पुलिस प्रशासन का जो ये बेहतरीन काम चल रहा है उसका एक जीता जागता उदाहरण आप लोगों के सामने है। वैसे जब हम इतना आक्रोशित होकर रिपोर्टिंग करते हैं तो लोग कहता है कि भैया ऐसे काहे बोलते हैं। हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम बड़े बड़े महलों और बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने वालों के लिए नहीं हैं, हम उन्हीं के लिए हैं जो गरीब आदमी है। और प्रशासन से भी विनती निवेदन सब कुछ कर देंगे हम कि भैया ऐसा है, ये भी आप ही का काम है, थोड़ा देखिए, गरीब आदमी है, ठीक है। आप नहीं देखिएगा तो कौन देखेगा। और सुशासन बाबू, अगर आप भी देख रहे हैं तो आप भी देखिए कि आपके प्रदेश में पुलिस की क्या स्थिति है, प्रशासन की क्या स्थिति है, और लोग, गरीब लोग आपके प्रशासन पर कितना भरोसा और यकीन करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक बार शेयर कर दीजिएगा ये गरीब लोगों के लिए, और हमारा चैनल भी फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन हाय हाय। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे द न्यूज़ हॉल्ट। पिछले दिनों का एक वाकया है जब हम एसपी ऑफिस के सामने थे और कुछ लोग हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि लूटो यादव नाम का एक व्यक्ति, लूखो यादव नाम का एक व्यक्ति जो गंगा डेयरी में दूध सप्लाई का काम करते हैं और वो पिछले 2 तारीख से गायब हैं। गायब वो इस तरीके से हुए कि उनकी गाड़ी लावारिस स्थिति में कहीं से बरामद की गई और अभी तक उनकी बरामदगी नहीं की गई है। तमाम परिजन काफ़ी परेशान हैं और आज जो है हम यहाँ हैं NH 31 पर हैं और पीछे देखिए ये तमाम लोग उन्हीं के गांव के हैं जो NH 31 को पूरा जाम किए हुए हैं। इनका कहना है कि हमारे परिजन कौन स्थिति में है, कहाँ हैं, कैसे हैं, उनके बारे में हमको जानकारी दीजिए। कम से कम उनको हमारे बीच तक लाइए, हम उनको देखना चाहते हैं जिंदा, या समझ ही गए होंगे आप। आस और उम्मीद इतनी टूट गई है कि ये अब कुछ भी देखना चाहते हैं मगर अपने आदमी को देखना चाहते हैं। NH 31 अभी जाम है। हमारे साथ उनके कुछ परिजन हैं, उनसे हम बात कराएंगे। भैया आप उनके भाई हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम पुकार यादव है। क्या प्रॉब्लम हो गया? मतलब कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है। हम मैंने रात में 1 बजे आए हैं जी। मैंने 2 तारीख से लगातार हम कुशेश्वर नगर थाना में मैंने प्रयासरत किए, कहीं खोजबीन किए। प्रशासन के लापरवाही के कारण मिल जाए अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। बाध्य हो करके हमने आज रात में 1 बजे आए, वहाँ से कोई हमको मान जाए कोई सुराग नहीं मिला, कोई प्रशासन से मतलब सहयोग नहीं मिला। उसके बाद आज वो बाध्य हो करके हम अपने गृह जिला आए हैं और हम अपने गृह जिला में धरना प्रदर्शन और हम माननीय प्रशासन महोदय से सहयोग करके हम उनसे मांग कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द मिल जाए, उपलब्ध कराया जाए। हमारे साथ उनके पुत्र भी हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। क्या दिक्कत है बताइए, पूरा कहानी बताइए शुरू से लेकर अंत तक। 1 तारीख को गंगा डेयरी से दूध लेके निकले वो जी। 2 को सुबह में वो लमसम 6-7 बजे 2 पॉइंट पे दूध उतारे हैं। हाँ। तीसरा पॉइंट दरभंगा, अलीनगर दरभंगा और हर हर महादेव दरभंगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट बिरौल था जहां अंशु कुमार को दूध उतारा गया। अंशु कुमार के अनुसार कहना है कि वो यहां से 8:50 पे गाड़ी लेके निकले हैं। और उसके बाद वो उन्होंने दूध उतारा और 300 लीटर दूध वो कहे कि मेरे पार्टी को सिंघिया में उतार देना। उसके बाद वहां से वो बोलता है कि मेरे को सिंघिया में दूध नहीं मिला। 10 बजे मेरे को कॉल आया कि आपका गाड़ी नहीं पहुंचा है। तो उसने फिर बोल रहा है कि मैं मोटरसाइकिल लेके निकला हूं खोजने के लिए, तो हरिनगर चौक पे गाड़ी लावारिस रूप में मिला। वहां पे एक काशी झा नाम के बाबा थे जो दुकान लगाए हुए हैं पान का। उन्होंने बताया कि 9 बजे के आसपास वहाँ गाड़ी लगी है और ड्राइवर हड़बड़ी में भागा है। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ड्राइवर हड़बड़ी में क्यों भागेगा जब मालिक वो खुद है? क्यों भागेगा? ना वो कोई एक्सीडेंट किया है, वहाँ के प्रशासन के उस रेंज में कहीं भी एक एक्सीडेंट तक नहीं हुई है, तो कोई ड्राइवर जो मालिक खुद है वो क्यों भागेगा? उनको उस बेरोल और हरिनगर के बीच में कहीं आदमी अगवा करके उनका गाड़ी कोई दूसरा ड्राइवर आके वहाँ लगाया है। उसके बाद वहाँ से उनको कहाँ ले गया है? 2 तारीख से ही मोबाइल का CDR में बेगूसराय का ही नंबर है।
अच्छा। हाँ, कुछ आदमी से जिससे CDR वार्तालाप हुई में है। और प्रशासन की लापरवाही ये है कि हम लोग 3 तारीख से वहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारा 2 तारीख के रात से ही वो हम लोग को FIR देने तक के लिए तैयार नहीं। हम लोग कंप्लेन दिए हैं। जब हमने 5-6 तारीख को कल जब हमने खूब परेशान किया है तब जाके FIR हमको रात में दिए हैं, तब हम लोग यहाँ आए हैं। अंशु कुमार ने पहले झूठ बोला, जिसको मैं पकड़ाया हूँ थर्ड पार्टी जो था, उसने बोला कि हम हरिनगर चौक पे ही दूध का टेम्पू से खाली किए हैं, जो मेरा 300 लीटर दूध था, सिंघिया भेजना था। जब मैंने फुटेज वहाँ से खंगाला, लोगों से जानकारी मिली, ड्राइवर और लोग उस रूट में चलते हैं, तो उनके कहने पर मैं फुटेज देखा, तो फिर मैं उससे बात किया अंशु से। आप बोल रहे हैं 10 बजे आप दूध खाली किए, लेकिन 12 बजे वहाँ से गाड़ी फिर कैसे क्रॉस कर रही है? तब बोला कि हमने पिपरा गाड़ी को फिर से यहाँ पिपरा ले गया। वो पहले नहीं बताए हमको, रात भर में कुछ ऐसा खबर नहीं दिया कि मैं गाड़ी लेके आगे गया हूँ। उसके बाद मीडिया का लापरवाही ये है प्रशासन का कि उन्होंने इतना चीज, उनका जो काम है जो हम लोगों ने करके दिया है, CCTV फुटेज कहाँ से खंगालना है, किस रूट में गाड़ी पास की है, हर एक पल का मैं जानकारी दे रहा हूँ कि इतना बजे यहाँ से क्रॉस की है। बट उन्होंने, वो उनका काम था, लेकिन हमारा आदमी है, हमने उनको सहयोग किया जितना आम आदमी कर सकता है, आम पब्लिक। अब जो गोपनीय उनका है वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। फिर भी वो 6 तारीख तक अभी कोई सुराग नहीं दे रहे हैं। रोज दिन कह रहे हैं हम लोग जुटे हुए हैं, DSP साहब कह रहे हैं, SP साहब कह रहे हैं कि कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? 6 दिन में ये कोई सामान गायब नहीं हुआ, आदमी का जान का बात है। गायब हुआ तो उसका जवाब दीजिए। 2 दिन में जो काम आपको कल करना चाहिए था घटना के बाद, वो आप 6 तारीख को काम कर रहे हैं। क्यों? आपको CCTV फुटेज 2 तारीख को ही खंगालना चाहिए था, 3 तारीख को खंगालते आप। 6 तारीख को आप जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम खंगाल रहे हैं। वो भी मैं जो खंगाल चुका हूँ वहीं पर आप पहुँच रहे हैं, जो मैं कहा हूँ उसी जगह आप पहुँच रहे हैं। 2 आदमी को आपको उपलब्ध कराया हूँ शक के दायरे में, जो लग रहा है कि उसने किया ही है, उसको जरूर कुछ, आप उसको टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, बैठ के उसको खाना खिला रहे हैं। प्रशासन पूरा लापरवाह, हम लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, काम हो रहा है। और वो लापरवाह आज हमको वहाँ के आदमी लोग भी धरना पे, पहले मैं बोला गिरी जिला में मैं अपने SP को भी एप्लीकेशन दिया हूँ गार्जियन के थ्रू, लेकिन यहाँ के प्रशासन भी आज 2 दिन हो गया है। हम लोग को तो लिया नहीं जा रहा था। हम लोग को उस दिन आपके मिले थे, लिया नहीं जा रहा। केस वहाँ का है, वहाँ दीजिए। कहे हम लोग तो यहाँ के हैं, हम 200 किलोमीटर कहाँ भोगेंगे, आप लोग ने साथ दीजिएगा। तो पहले ही भगा रहे थे, SP से मिलने देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मुखिया जी थे, उन्होंने मुझे मिलाया, उन्होंने बात किया, उन्होंने मुझसे बात तक भी नहीं की, मुझे भगाने के लिए कोशिश कर रहा था, कुछ भी नहीं कम। वहाँ के आदमी जो लोकल हैं, जो गिरफ्त में हैं, प्रशासन से मिले हुए हैं, इसीलिए प्रशासन लापरवाह है। वहाँ पे ना DSP साहब कुछ सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं। तो 6 दिन आज हो चुका है, आप क्या रिपोर्ट दिए हमको सौंपिए। आपको 2 दिन में करना चाहिए था, घटना के 1 दिन बाद करना चाहिए। 6 दिन के बाद भी आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, हमारा IT सेल काम कर रही है। तो IT सेल क्या काम कर रही है 6 दिन में? 1 दिन में खंगाल सकते थे आप टीम बना के, आप सब जगह ब्लॉकिंग कर सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा करना चाहिए था, हमने इकट्ठा करके दिया, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं। आप उसको भी नहीं कर रहे हैं टॉर्चर, जिसको हमने पकड़ के दिया आपको शक पे दायरे पर, जो भी दिया रिमांड पे भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं कर रहे। ये गलत बात ना है, उसको भी करना चाहिए ना। नहीं, उसको कुछ नहीं, रिमांड पे लेता ही नहीं है। कुर्सी पे बैठा के हम लोग को रोड पे बैठे हुए परिवारजन, वो उसको कुर्सी पे बैठा के रखे हैं। रोड पे सो रहे हैं साहब, रोड पे रात दिन। पैर पे पानी नहीं लिया हूँ, मुंह पे कुल्ला नहीं किया हूँ 6 दिन से। कहाँ कैसे रह रहा हूँ ये थाना जान रही है, लेकिन वो लोग को अंदर में बैठा के खाना, उसके ऊपर लोकल गार्जियन सब लोकल हैं, इसलिए उनको सब चीज़ व्यवस्था कराया जा रहा है, सोने के लिए गद्दा से तकिया तक। चलिए ठीक है। तो ये मामला आप सुन रहे थे, ये मामला वही है, बताया जा रहा है जो कुशेश्वर थाना है, जहां 1-2 लोगों की बरामदगी हुई है, उनका खूब सेवा सत्कार किया जा रहा है, क्योंकि वो लोकल है, वहां लोकल पुलिस है और दोनों लोगों की साठगांठ है। ऐसा कुछ कह रहे हैं ना भैया? ऐसा ही है, ऐसा ही है। और अभी जो है NH 31 बेगूसराय में इनके परिजनों के द्वारा कंप्लीट जाम कर दिया गया है। ये जाम कब तक रहेगा भैया, यही बता दीजिए। प्रशासन हमसे आके नहीं मिलेंगे, वो हमें हमारे आदमी को खोजेंगे नहीं, गारंटी नहीं लेंगे 1 दिन के अंदर, तब तक ये यहाँ पर हम रहेंगे। मर जाएंगे लेकिन यहीं पर रहेंगे, मेरे फैजन से मुलाकात नहीं होगा, हम यहीं पर रहेंगे। आंदोलन होगा, क्या बोल रहे हैं? अभी आंदोलन शुरू हुआ है, ठीक, उग्र आंदोलन होगा जब तक यहाँ प्रशासन नहीं मिलने आएंगे और जो है सो मतलब आश्वासन नहीं देंगे। जब तक SP साहब आश्वासन नहीं देंगे, हम इतना हमको गारंटी देना पड़ेगा कि आपका परिजन हम 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर हमको खोज के दे रहे हैं, तब तक हम नहीं आते। हम 7 दिन भी हम नहीं रुक पाएंगे, हम लोग मर जाएंगे, पागल हो गए घर में। मेरा परिवार जाइए घर पे, मर रहा है, उसके चलते सब लीजिए जाके, वो म्यूजिक लीजिए, परिवार से भी कर रहा है। हम 7 दिन हो गया, तब अंतिम में रोड पे आए हैं, तब अंतिम में होकर लाचारी होकर रोड पे आए हैं। वहाँ देखिए लाचारी इतना था
क्यों नहीं लाचारी पर कोई एक्शन नहीं लिया है। अब हम लोग रोड पे 40 आदमी भाग रहे हैं, गरीब लोग हम मर रहे हैं वहाँ पे, वहाँ मेरा कोई एक्शन नहीं, वहाँ का लोग का एक्शन ले रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। एगो चीज बताए हम अपने दर्शकों को, देखिए एक नेता के गाड़ी का एगो हेडलाइट खुल जाता है ना भैया रात के अंधेरे में, तो पता चलता है आईजी से लेकर डीआईजी तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, है ना। और एक गरीब आदमी का पिता पिछले 7 दिन से अपने घर से गायब है और किसी प्रशासनिक पदाधिकारी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। बताइए बिहार में ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है? बिहार सरकार जिम्मेवार है या वो प्रशासन में बैठे हुए तमाम बड़े बड़े अफसर जिम्मेवार हैं? हम यहाँ की महिलाओं से भी बात करेंगे। एक बार चारों तरफ घुमाइए, क्या माहौल है और कितने सारे लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ। ये प्रशासनिक रवैये के खिलाफ प्रोटेस्ट है, यहाँ के लोकल ग्रामीण इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए हम पीछे बात करते हैं महिलाओं से कि क्या माजरा है, वो लोग क्या सोचती हैं, क्योंकि महिला एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ जुटी हुई हैं, है ना। हमको समझ नहीं आता है कि ऐसा माहौल क्यों बन जाता है। आप हमको बताइए कि बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोगों के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने वाले लोगों के लिए तो सबको ही है, पर ये रोड पे जो खा के बैठ के सोता है, रहता है झोपड़ी में, इसके लिए कौन बोलेगा? क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। क्या मामला है सुनीता जी? क्या मामला है, मेरे जेठ जी थे, उनको 2 तारीख के लापता हुए हैं और इनको कोई न्याय नहीं दे रहे हैं। हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमको आदमी चाहिए, तो तभी हटेंगे, नहीं तो नहीं हटेंगे। कब से गायब हैं? कब से? 2 तारीख से गायब हैं। 2 तारीख सुबह से। आप लोग सब लोग घर की महिलाएं हैं? घर के हैं, ग्रामीण हैं। ग्रामीण हैं, घर के हैं, सब लोग हैं ना? सब लोग हैं। की चाहे छो? आदमी चाहे छे, हमारे आदमी के नाम हमरा मिल जाए। आदमी अभी तक किया नहीं मिल रहे? किया नहीं मिले, लापरवाही कारण नहीं मिले। क्या बोल रहा है बाबू? पुलिस लापरवाही कर रहा है। पुलिस लापरवाही कर रहा है जी। कोई खोजने वाला नहीं? नहीं। देखिए एक छोटे बच्चे को भी पता है कि पुलिस जो है किस तरीके से काम करती है, तो यही पूरा माजरा है। पीछे देख लीजिए कितनी सारी महिलाएं हैं, ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और शायद ये अभी जो जाम है ये खुलने वाला नहीं है ना। ये जाम तभी खुलेगा जब क्या कह रहे हैं, जब मांग पूरी होगा तब खुलेगा। हमको आदमी चाहिए, है ना, तभी खुलेगा, तभी जाम खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। देख रहे हैं माहौल, तो यही माहौल है यहाँ पर। और भी कोई लोग हैं क्या, कोई कुछ बोलना चाहते हैं जिला प्रशासन को, दरभंगा प्रशासन को? बड़का बड़का जनप्रतिनिधि जिता देते हैं। इधर आइए बोलेंगे, आइए इधर, आइए इधर भी आएंगे, इधर आइए। बड़का देखिए, हट जाइए भैया, बीच में क्या मैटर क्या है? देखिए आराम से सारा मैटर तो आप लोग पहले से जान चुके हैं। जान हम लोग आँख खोल के जिधर देख रहे हैं, हम लोग को अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। कहीं से या तो हमको वार्ड से उठाइए, या मुख्यमंत्री या विपक्ष का नेता हो, सब तक हमको जहां तक जाना था। हम लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। कहीं से हम लोग को आस का कोई किरण दिख ही नहीं रहा है। हम लोग अंत में आके एक यही विकल्प हम लोग को सूझा कि एनएच जाम करेंगे तो शायद मेरा परिजन मेरे बीच होंगे। कहीं से चाहे डीएम हो, एसपी हो, हमने सबका दरवाजा खटखटाया। 7 दिन से भूखे प्यासे 50 से 100 आदमी दरभंगा में, 50 से 100 आदमी बेगूसराय, चाहे हमारे विधानसभा के विधायक हो राजकुमार जी, या चेरिया बड़ियारपुर का विधायक हो राजवंशी महतो, या एस कमाल का विधायक हो ललन बाबू, सबके पास हम जाके दरवाजा खटखटाते थक गए हैं। 7 दिन से कोई सुनने वाला नहीं है, कुछ नहीं सुनने वाला है। इधर से सुनता है, इधर से निकलता है, समझ गए। चारों ओर हम लोग को अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। मेरे गांव का स्थिति जाके देखिए। वोट मांगने घड़ी आया था ना जी? वोट मांगने घड़ी तो सुबह आता था, शाम आता था, दोपहर आता था। अभी कहीं से प्रतिनिधि है आपके साथ नहीं? उस समय सिर्फ प्रतिनिधि का आश्वासन देके हम आपके साथ हैं, हम आपके हक के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। आज कहाँ गए सब, कहाँ गए हैं? क्या कर रहे हैं दादा? बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार जो अभी चल रही है, इसमें प्रशासन क्या बोलबाला है, वो आपको मान लीजिए बरगला करके गुम कर सकता है। प्रशासन का जो हिसाब अभी चल रहा है,
पैसा दीजिए, क्राइम कीजिए। अच्छा, अभी नीतीश कुमार के सरकार में ही चल रहा है। और हम विशेष क्या कहेंगे, हमारे परिजन गायब हैं, हम तो बहुत चिंतित में हैं। और हमारे पूरे समाज एक टाइम खाना नहीं खा रहे हैं 7 दिन से, सब भूखे प्यासे 2 दिन से बौख रहे हैं। इसलिए प्रशासन को नीतीश कुमार सुन रहे हैं या जो भी मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, प्रशासन पर क्राइम रोका जाए, प्रशासन को व्यवस्था किया जाए, इतना प्रशासन पर छूट नहीं दिया जाए। हर वक्त क्राइम प्रशासन का है। हम लाख कह लें कुछ बोलिए भैया, क्या बोलिए? हाँ, बात ये है, जिस गंगा डेयरी में एक बड़ी फॉर्म है, मेरे परिजन उस फॉर्म में काम कर रहे थे, आज तक उसका एमडी मेरे पास भी नहीं आया। अखिलेश जी एमडी हैं, उनका भाई एमएलसी हैं, दरभंगा स्नातक से एमएलसी हैं, और उन्हीं का फॉर्म है, उन्हीं के क्षेत्र में घटना हुआ है। एमएलसी क्या हुआ, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, ना उनसे डीएसपी का फोन मिल रहा है, ना एसपी का फोन लगा रहे हैं वो, कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। आज तक हमारे परिजन से मिलने के लिए गंगा डेयरी का एमडी अखिलेश जी भी नहीं आए मिलने के लिए। हम कहाँ जाए, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। जहाँ भी जाते हैं गरिया के भगाते हैं, थाना प्रशासन अपना रौब दिखाते हैं, कहते हैं बेगूसराय के एसपी के पास गए तो बोलता है दरभंगा का घटना है, दरभंगा जाओ। दरभंगा का एसपी बोलते हैं हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 7 दिन से क्या मिला है हमको? बाबा जी का ठुल्लू मिला है मेरे हाथ में, क्या दिए हमको? 7 दिन से भूखे प्यासे वहाँ रह रहे हैं, न सोचने का जगह न बैठने का जगह। प्रशासन अपने स्तर से कुछ भी नहीं किया। वहाँ जो 2 आदमी को पकड़ा हुआ है उसका क्या है? कुछ नहीं, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। एक मुजरिम अगर होता है तो मुजरिम के साथ मुजरिम का पेश होता है, लेकिन उसके साथ चल के देखिए, वीआईपी ट्रीटमेंट है, गद्दा लगा के सोए हुए है वो आदमी। क्या वो मेरे भलाई कर रहा है? वहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन इतना बिक गया है, इतना गिर गया है कि गरीब को सुनने वाला कोई नहीं है। सिर्फ अपना रोटी सेकने में प्रशासन हम लोग को सिर्फ बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। आपका काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर काम करते तो 7 दिन से कोई सुराग मेरे पास नहीं आता। क्या मेरे परिजन के पता नहीं चलता जब उसके साथ कोई ऐसा समस्या नहीं है? ना उस क्षेत्र में कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना कुछ हुआ है, कहीं कुछ पता नहीं मिल रहा है हम लोग को। आप लोग के माध्यम से पुनः आग्रह करेंगे बिहार के डीजीपी साहब से भी कि मेरे परिजन को स्वकुशल पहुंचाने का कृपा करें। जब तक प्रशासन नहीं आ रहे हैं तब तक हम लोग भूखे प्यासे एनएच पे बैठे हुए हैं। देखिए आपके कौन सा जगह है ये मस्ती फतेहपुर बेगूसराय मस्ती फतेहपुर शाहपुर पंचायत पड़ता है। जय। तो एक बार और दिखा दीजिए चारों तरफ से। इतने सारे लोग एक ही गांव के हैं और एक ही मुद्दे को लेकर NH 31 को जाम किया हुआ है। ये बिहार के प्रशासनिक रवैये को दर्शाता है कि वो किस तरीके से अपना काम करते हैं। अब आप एसपी की बात कर लें, बेगूसराय के एसपी से भी मिला गया यहाँ के परिजनों के द्वारा, योगेंद्र कुमार से भी मिला गया यहाँ के परिजनों के द्वारा, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। पहले तो ये कहा गया कि ये दरभंगा का क्षेत्र का मामला है, क्या भैया? जी हाँ, यही ना है, दरभंगा क्षेत्र का मामला है, जाके दरभंगा डीएम एसपी को कहिए। उसके बाद परिजनों के द्वारा कहा गया कि भैया आप भी कोनो हवलदार थोड़ी हैं, आप एसपी हैं, है ना? आप यहाँ से बोलिए उस एसपी को, वो वहाँ उसको कुछ कार्रवाई करेगा। हम एसपी साहब से कहते हैं मामला तो बेगूसराय से जुड़ा हुआ है। हम तो बेगूसराय के गंगा डेयरी से लेके गए हैं माल। ऐसा थोड़े हम दरभंगे में जन्मे हैं, दरभंगे में मेरा गृह जिला, मेरा घर है बेगूसराय। बेगूसराय के एसपी क्या नहीं करेंगे तो हम करेंगे कौन? आदमी भी बेगूसराय का है, बेगूसराय की फॉर्म से हम माल लेके जा रहे हैं। ऐसा थोड़े हम दरभंगे में थे, हम सब काम तो बेगूसराय से कर रहे हैं। और घटना जो है, घटना हुआ है कुशेश्वर थाना क्षेत्र में, जो दरभंगा में पड़ता है, और वहाँ 2 आदमी की बरामदगी भी हुई है। उनको प्रॉपर वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सोने के लिए गद्दा और तकिया। आप एक बात समझिए कि जब प्रशासन इस तरीके से काम करेगी तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, है ना? तो गरीब आदमी ऐसे ही सड़क पे ढनकेगा, ऐसे ही जाम करेगा और तब तक जाम रखेगा जब तक इनका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता है, क्या भैया? जी, जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम लोग ऐसे भूखे प्यासे एनएच को जाम करते रहेंगे। या तो हमको सीबीआई जांच क्या करे सरकार, तब तक हम नहीं हटेंगे जब तक सीबीआई जांच का नहीं मिलता हम लोग को। हम लास्ट स्टेप पर हमको सीबीआई जांच की मांग हो।
हम हर एक बार कहते हैं कि सत्ता, शासन और प्रशासन बड़े बड़े तुर्रम खानों के लिए है, बड़े बड़े रसूखदार लोगों के लिए है, और बार बार इस समाज में ये उदाहरण देखने को मिल जाता है। देखिए उधर क्या सीन है, उधर क्या सीन है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद। प्रशासन हाय हाय। प्रशासन मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद।